तो बिहार तक पर बात आज उस अध्याय की जिसका समापन हो गया है। तकरीबन 21 साल पुराना अध्याय, एक चैप्टर, नीतीश कुमार चैप्टर जिसका नाम था, उस चैप्टर का राजनीतिक तौर पर अगर कहें बिहार की राजनीति में तो उसका द एंड हो चुका है और अब नए चैप्टर की शुरुआत होने वाली है। कितनी जल्दी हो गए इस नए चैप्टर की शुरुआत, ये इसके लिए कुछ दिनों का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि जब नीतीश कुमार अब राज्यसभा के लिए नामांकन उन्होंने भर ही दिया है, राज्यसभा उनका जाना तय हो चुका है, तो फिर बीजेपी देरी क्यों करेगी। कोई वजह समझ में नहीं आती है कि बीजेपी जो है अब इस मामले को और लटका के रखे, ताकि अगर जितना लटकाएगी बीजेपी तो उतना खेल होने की संभावना या आशंका बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी जल्द से जल्द अब जो नीतीश कुमार का चैप्टर को जो उन्होंने क्लोज़ किया है और दिल्ली शिफ्ट कर दिया उनको, उसके बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री का चैप्टर जो है बहुत जल्दी अब बिहार में शुरू होगा। और नीतीश कुमार के राज्यसभा का नामांकन भरने के साथ ही चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर बिहार का नया मुखिया कौन होगा, बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, और ख़ासकर बिहार में पहली बार बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री कौन होगा। इसको लेकर जो है तमाम अटकलें, तमाम चर्चाएं जो हैं वो चल रही हैं। और चर्चा अब नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से या बिहार की राजनीति से निकलने से ज़्यादा अब हो रही है कि अब नीतीश कुमार की जगह कौन लेगा। क्योंकि नीतीश कुमार ने इतनी बड़ी, एक तरीके से कहें, जो विरासत जो है छोड़ दी है पिछले 20-22 सालों में, उसका रिप्लेसमेंट इतना आसान नहीं होगा। इस बात को शायद ही कोई बिहारी जो है इसको नकारे कि नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया है या नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार में बदलाव नहीं हुआ है। काम तो हुआ है, बदलाव हुआ है, और इसीलिए नीतीश कुमार ने जो एक लकीर खींच दी है, उस लकीर के आसपास आना या फिर उस लकीर से लंबी लकीर खींचना बीजेपी के लिए भी एक चुनौती होगी। लेकिन कौन वो चेहरे हो सकते हैं जो नीतीश का रिप्लेसमेंट बन सकते हैं। तो अब देखिए, नाम बहुत सारे चल रहे हैं, दो तीन चार नाम पे हम भी चर्चा करेंगे। सम्राट चौधरी भी एक नाम है, नित्यानंद राय नाम है, संजीव चौरसिया का भी नाम है, दिलीप जायसवाल का भी नाम चल रहा है, कुछ लोग संजय जायसवाल जो कि सांसद हैं उनका भी नाम चल रहा है। तो देखिए, लेकिन इसमें जो तमाम जो नाम चल रहे हैं उसमें सबसे आगे जो फ्रंट रनर हैं वो सम्राट चौधरी को माना जा रहा है। कुशवाहा समाज से आते हैं और नीतीश कुमार की जो पूरी राजनीति रही है पिछले 40-50 सालों में, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा यानी लवकुश की राजनीति वो जो है करते हुए आए हैं। और एक केमिस्ट्री, एक बॉन्डिंग नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी का भी पिछले तकरीबन 2 सालों में देखने को मिला है। जहां नीतीश, उससे 2.5 कदम पीछे सम्राट होना बिल्कुल ज़रूरी है। ये तस्वीरें पिछले 2 सालों में जो है लगातार बिहार की जनता देख रही है। नीतीश कुमार ज़रा सा दाएं से बाएं होते हैं, सम्राट चौधरी उन्हें रोकते हैं। यानी एक तरीके से नीतीश का साया बनकर सम्राट चौधरी पिछले 2 सालों से काम कर रहे हैं। और नीतीश के पास अगर आप कहिए जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग पिछले 20 सालों से रहा था, वो आखिर उन्होंने छोड़ा, तो किसके लिए छोड़ा? सम्राट चौधरी के लिए छोड़ा। गृह मंत्रालय, होम डिपार्टमेंट, पुलिस, कानून व्यवस्था, सब सम्राट चौधरी के पास है इस वक्त। तो 20 सालों के बाद नीतीश ने जो है गृह मंत्रालय छोड़ा था। तो सम्राट चौधरी माना जा रहा है कि बीजेपी की भी पहली पसंद हो सकते हैं। अमित शाह के करीबी माने जाते हैं और डिप्टी सीएम तो हैं ही, होम मिनिस्टर भी हैं बिहार के। तो उनका नंबर जो है सबसे आगे, रेस में सबसे आगे जो है सम्राट चौधरी चल रहे हैं कि वो एक पहली पसंद बीजेपी के हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर नित्यानंद राय का नाम आ रहा है। वो भी जो है ओबीसी कोटा से ही आते हैं, यादव समाज से आते हैं। और क्योंकि अब देखिए यादवों में क्या है, अभी फिलहाल जो है एक तरीके से कंफ्यूजन की स्थिति हो गई है। आरजेडी की जो हार हुई थी विधानसभा चुनाव में, तो उसमें ये माना जा रहा है कि यादव समाज जो है वो इस वक्त उसे शायद
समझ में नहीं आ पा रहा है कि भाई अब क्या करना है आगे, क्योंकि अगले 5 सालों के लिए अगर बिहार में देखें तो आरजेडी सत्ता से बाहर हो गई है। अब अगला होना क्या है बिहार में बड़ा, वो है लोकसभा चुनाव 2029। तो यादव समाज को रिझाने के लिए, लुभाने के लिए क्या नित्यानंद राय वाला मोहरा चल सकते हैं, वो दाव चल सकते हैं बीजेपी के लोग, यानी जो आला कमान है। हो सकता है कि अगर नित्यानंद राय को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाए तो इस उम्मीद में हो कि यादव समाज का जो 14% वोट बैंक है, जो कहीं ना कहीं पॉकेट वोट है लालू और तेजस्वी का, उसमें 2029 में कुछ सेंधमारी हो सके, कुछ परसेंट जो है नित्यानंद राय के नाम पर जो है वो बीजेपी में आ जाए। तो नित्यानंद राय भी एक चेहरा हो सकते हैं। तीसरा नाम चल रहा है दिलीप जायसवाल का। बड़े सौम्य स्वभाव के नेता हैं, किशनगंज से आते हैं सीमांचल में, और अमित शाह जब भी सीमांचल जाते हैं तो दिलीप जायसवाल के ही मेडिकल कॉलेज में वो अमूमन रुकते हैं। तो उनके साथ भी अमित शाह और दिलीप जायसवाल का भी अच्छा खासा एक बोले तो कनेक्शन है, और बिहार सरकार में इस वक्त मंत्री भी हैं, और साथ ही साथ बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो माना जा रहा है कि वो भी एक चॉइस हो सकते हैं। अगर कुशवाहा समाज से सम्राट नहीं, यादव समाज से नित्यानंद राय नहीं, तो फिर वैश्य समाज से दिलीप जायसवाल का नाम की चर्चा है। और वैश्य समाज से ही एक और पटना के ही विधायक हैं, 5 बार विधायक संजीव चौरसिया, उनका भी नाम चल रहा है। गंगा बाबू यानी गंगा प्रसाद, जिन्हें हम सब गंगा बाबू कहते हैं, वो बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं और पूर्व में गवर्नर भी रह चुके हैं। तो उनके नाम की भी चर्चा है कि संजीव चौरसिया एक युवा चेहरा भी हैं, तो 40 से 50 के उम्र में भी वो फिट बैठते हैं। तो क्या संजीव चौरसिया एक युवा चेहरा होने के नाते उनको भी मौका मिल सकता है, उनके नाम की भी चर्चा है। और साथ ही साथ संजय जायसवाल, डॉक्टर संजय जायसवाल, जो कि पश्चिम चंपारण से सांसद हैं, उनके नाम की भी जो है चर्चा है कि ये 4-5 नाम चल रहे हैं। लेकिन अब देखिए बीजेपी का खेल क्या है, बीजेपी में जिसका नाम ले लीजिए तो ऐसा लगता है कि भाई उसका नाम तो कट गया। लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है, किसी का भी नंबर लग सकता है, और इसीलिए माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी के साथ साथ 3-4 और नाम हैं जो कि चर्चा का विषय इस वक्त बने हुए हैं। लेकिन इसी बीच जब आज नीतीश कुमार ने नामांकन किया है राज्यसभा के लिए, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना आए थे, और नामांकन के बाद उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। आज बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी राज्यसभा में अपना नामांकन किया है। इसके साथ ही बहुत लंबे अरसे के बाद श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। एक कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा, और बिहार के विकास के सारे मायने को उन्होंने गति देने का काम किया। उन्होंने अपने शासनकाल में बिहार को जंगल राज से मुक्त करने का काम किया। इन्होंने बिहार की सड़कों को न केवल गांवों तक जोड़ा, बिहार की सड़कों की स्थिति को भी सुधार किया। इतने लंबे करियर में विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनके कुर्ते पर कभी दाग नहीं लगा। पूरा जीवन भ्रष्टाचार के आरोप लगने बगैर इतना लंबा राजनीतिक सफर शायद ही किसी राजनेता ने तय किया हो जो नीतीश कुमार जी ने किया है। बिहार में हर गांव, हर घर में बिजली पहुंचाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हमेशा नीतीश जी सादगी, शुचिता और सार्वजनिक जीवन के उच्चतम मूल्यों के पक्षधर रहे, जिनका पालन उन्होंने भी किया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल तक बिहार को हर प्रकार से आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान किया, और उनके नेतृत्व में ही मोदी जी की भेजी हुई सभी योजनाएं बिहार के जन जन तक पहुंची। 1974 के
जयप्रकाश आंदोलन के वो प्रमुख नेता रहे हैं और तब से लेकर आज तक पूरा जीवन जेपी के सिद्धांतों पर उन्होंने बिताने का प्रयास किया। आज फिर से एक बार वो राज्यसभा के सांसद के नाते दिल्ली आ रहे हैं। मैं और एनडीए के सभी साथी उनका हृदय से स्वागत करते हैं और उनका कार्यकाल जो मुख्यमंत्री के नाते हैं वो हमेशा बिहार के लोग याद भी रखेंगे, उसका सम्मान भी करेंगे। मैं फिर से एक बार नितिन नवीन जी और नीतीश कुमार जी का राज्यसभा में आने का स्वागत करता हूं। तो सुना आपने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं और जाहिर सी बात है अब नीतीश चैप्टर जिसकी हम बात कर रहे थे, नीतीश चैप्टर का द एंड हो चुका है और अब इंतज़ार हो रहा है उस नए चैप्टर की शुरुआत का, जिसकी शुरुआत अब आने वाले कुछ ही दिनों में होगी और बिहार का जो पूरा पावर डायनेमिक्स है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। क्योंकि अमूमन माना गया है कि 90 से 2005 के दशक में जो राजनीति होती थी, जो समीकरण था वो एमवाई को लेकर चल रहा था। उसके बाद नीतीश का दौर जब आया 20-21 सालों का, उसमें कुर्मी कोयरी कुशवाहा समीकरण जो है वो चल रहा था। अब बीजेपी के राज में क्या समीकरण चलता है ये दिलचस्प होगा देखना। नमस्कार।